हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि एक प्रिंसिपल में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो हम कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आप प्रिंसिपल हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और स्कूल मैनेजमेंट है, आप चाहते हो आपके स्कूल में एक अच्छा प्रिंसिपल आए, तो आपको भी ये वीडियो एंड तक देखना है और नोट करना है ये पॉइंट्स को कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल में ये क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। अब इस वीडियो को आगे आप क्यों देखें, मैं किस बेस पे ये पॉइंट्स निकाल के आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या क्वालिटी कैसे जज किया हम लोगों ने। तो देखिए, हम 2017 से इंडिया के अलग अलग स्कूल्स में वर्क कर रहे हैं, कॉलेजेस में वर्क कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए, एडमिशन इंक्रीज़ करने के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग देते हैं। उस बीच हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स और स्कूल मैनेजमेंट के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, ट्रेनिंग होती है, मीटिंग होती है हमारी, और कई बार डील होती है। तो हम लोग जज करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि ये क्वालिटी एक प्रिंसिपल में होना चाहिए जिससे स्कूल डेवलप होता है या वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन। आपके प्रिंसिपल में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनकी बात किसी को भी आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि अलग अलग जगह से स्टाफ होता है, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बिजनेस ऑनर होते हैं, कोई सर्विस में होता है, गवर्नमेंट सर्विस में होता है। तो तरह तरह के लोगों को डील करने के लिए आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी कि आप अपनी बात को कैसे रखते हैं। और आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो बहुत सारे स्कूल्स में प्रॉब्लम आती है कि कई बार क्या होता है, जो पेरेंट होते हैं वो गुस्सा या कोई ऐसा फीस की प्रॉब्लम को लेकर, या स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कई बार कि जहाँ पर लड़ाई का माहौल बन जाता है, पेरेंट्स आते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं या कुछ बोलते हैं। तो उस समय एक प्रिंसिपल में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई कितने ही गुस्से से बात करे और आपसे बात करना स्टार्ट करें, तो 5-10 मिनट बाद उसका गुस्सा शांत हो जाए। ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स से आती है, जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। मैं बहुत सारे प्रिंसिपल से मिला हूँ, देखा हूँ, कई बार पेरेंट्स आते हैं बहुत गुस्से से फीस का प्रॉब्लम को लेके, या ड्राइवर है, कंडक्टर है, कई बार स्टाफ के साथ भी होता है। तो आपके सामने कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेकर आए या बात करे, या मार्केट में कई ऐसे लोग होते हैं, संस्था होती है, जो आते हैं अग्रेसिव हो जाते हैं, तो आपके सामने आते से ही, बैठते से उन लोगों के साथ एक 5 मिनट के बाद उनका गुस्सा 1 मिनट के बाद शांत हो जाना चाहिए, और आपसे मिलकर जाएँ तो उनके चेहरे पे स्माइल हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट होता है लीडरशिप। लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स होता है जो आप में होना चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट को हैंडल करते हैं, पेरेंट्स को हैंडल करते हैं, स्टाफ को हैंडल करते हैं, मैनेजमेंट के साथ आपकी मीटिंग होती है। तो यहाँ पर आप में एक लीडरशिप का गुण होना चाहिए और आपकी नेतृत्व क्षमता होना चाहिए। जब कभी भी आप बोल रहे हैं तो लोग आपको सुने, क्योंकि वहाँ जब आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं, तो आप कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे अपनी चीज़ों को। तो आप में लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पॉइंट्स आप अच्छे से जानते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हायरिंग एंड रिटेंशन। एक प्रिंसिपल में मल्टीपल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी आपकी हायरिंग की होनी चाहिए, और आप कैसे रिटेन कर पाते हैं। आप हायर करते टाइम आप देखिए कि जिस पर्सन को आप हायर कर रहे हैं वो किस पर्पज़ से कर रहे हैं, क्या उसमें वो क्वालिटी है, क्या वो टास्क पूरे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखना है, जब आप हायर करते हैं तो देखिए कि वो जिस काम के लिए आया है आपको उसी से वो काम करवाना है, और उन्हें रिटेन करना आपको आना चाहिए। बहुत सारे स्कूल्स में ये देखने को मिलता है कि स्टाफ छोड़कर चले जाते हैं, चेंज कर लेते हैं, बार बार स्टाफ दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटर के यहाँ चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन मार्क है वो आपके ऊपर भी उठेगा कि आप अपने अच्छे एम्प्लॉय को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। आपको और एक ऐसी टीम हायर करनी है जो आपको सपोर्टिव सिस्टम की तरह आपकी हेल्प करे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफ़ेक्टिव वर्क एथिक्स। यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक रोल मॉडल की तरह होते हैं, जिन्हें बच्चे, स्टूडेंट फॉलो करते हैं, टीचर्स फॉलो करते हैं। तो आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसा प्रेजेंट करिए कि आप हार्ड वर्कर हैं, किसी भी काम को लेकर आप बहुत जिम्मेदारी से वर्क करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एक अच्छा मैसेज जाता है और आपको लोग फॉलो करते हैं। और ध्यान रखना है आपको, आप किसी भी परिस्थिति में आप अपने गुस्से को कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा, एक स्माइल रखनी पड़ेगी, आपको अपना पैनिक नहीं होना है किसी भी परिस्थिति में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाने में। और आप जब वर्क कराते हैं तो आप वर्क तभी करा पाएंगे जब किसी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को या स्टाफ को लगेगा कि आप भी एक हार्ड वर्कर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेलीगेशन पावर। जब स्कूल मुसीबत में होता है
उस समय एक प्रिंसिपल की जो पोस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होती है कि उसे ज़िम्मेदारी लेना पड़ता है अगर कोई प्रॉब्लम स्कूल फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक अच्छी टीम बनाकर टास्क देने होते हैं कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे निकलें, या अगर आप कोई वर्क करवाते हैं, ऐसा नहीं कि ये काम मैं करूँगा, आप मुझसे हर काम पूछ के करें, तो ऐसा नहीं होता है। आप टास्क डिसाइड करिए और आप उन्हें करने दीजिए। बहुत सारे प्रिंसिपल से हम मिलते हैं तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि उनका मानना होता है या वो ऐसा सोचते हैं कि हर काम मुझसे पूछकर किया जाए। तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अक्सर मार्केटिंग में ये चीज़ देखने को मिलती है। देखिए, एक स्कूल कैसे चलता है, स्कूल में जितने ज़्यादा एडमिशन्स होंगे उतने डेवलपमेंट होगा और इनकम आएगी। बट कई बार होता है कि प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि मार्केटिंग पहले आप डिसाइड कर लीजिए, मार्केटिंग आपको करना है या नहीं करना है, उसमें इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है, क्योंकि आप एक एडुकेटर हैं, एजुकेशन फील्ड से हैं और मार्केटिंग एक अलग पार्ट आ जाता है। मार्केटिंग के लिए मैनेजर है, टॉप मैनेजमेंट है और भी लोग हैं। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना होता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपने ये बोला कि मार्केटिंग भी मैं ही देखूंगा, तो भैया आपको ही जवाब देना पड़ेगा कि एडमिशन्स कम क्यों आ रहे हैं। और आपने पहले ही बोल दिया कि देखिए, मार्केटिंग में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं अच्छे लोग सर्च कर सकता हूँ, अच्छे लोग टीम में ला सकता हूँ, बाकी आगे के डिसीजन जो होंगे वो आपके होंगे, मेरा मार्केटिंग में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है और नॉलेज नहीं है। तो अगर आपने पहले ही क्लियर कर दिया अपने मैनेजमेंट को, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपने बोला कि ये काम मैं ही करूँगा, तो ना आपका मैनेजर आपके साथ बॉन्डिंग बना पाएगा, ना ही स्टाफ, ना ही मार्केटिंग टीम। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। तो इन्वॉल्वमेंट कितना होगा, क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना है। और आप ये सोच के चलाएंगे स्कूल को कि हर काम मुझसे पूछ के किया जाएगा, मैं डिसीजन दूंगा, उसके बाद फाइनल किया जाएगा, तो शायद आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। इसमें एक प्रिंसिपल का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन ऐसे निकालें कि वो प्रॉब्लम दोबारा रिपीट ना हो। तो ये आपका विजन होना चाहिए और दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है इनोवेटिव थिंकिंग। एक प्रिंसिपल में इनोवेशन करने की थिंकिंग होनी चाहिए कि नए चीज़ें कैसे लेकर आए एक स्कूल को डेवलप करने के लिए। नई वो फिर एजुकेशन पॉलिसी हो सकती है, न्यू फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो कुछ नया करने का हमेशा आपको ट्राई करना चाहिए, जिससे आप कुछ इनोवेशन कर पाएँ, क्योंकि इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्कूल के डेवलपमेंट में। और इससे क्या होता है, बच्चे और टीचर्स आपके साथ हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है एजुकेशन एक्सपर्टीज़। एक प्रिंसिपल को सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक एडुकेटर हैं। तो ऐसे में सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि हर सब्जेक्ट का आपको डीप नॉलेज हो, बट इतना नॉलेज आपको होना चाहिए कि अगर आपका कोई टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और आप उसे एक बार देखें तो आपको आइडिया लग जाए कि ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या आपको इसमें कुछ सुधार करना चाहिए। आप अपने टीचर्स को ये बता सकते हैं। तो क्योंकि सभी सब्जेक्ट का डीप नॉलेज तो किसी को भी नहीं हो सकता है, डीप नॉलेज के लिए बहुत काम करना पड़ता है, बट इतना नॉलेज आपको होना चाहिए कि आपको आइडिया लग सके कि आपके टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं और वो बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये पॉइंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग है, बट है बहुत इंपॉर्टेंट। आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप में ईगो तो नहीं है। जब हम जाते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं और वहाँ के लोग मुझे बताते हैं, टीचर्स बताते हैं, मैनेजमेंट बताता है, कई बार मैनेजर बताते हैं और कई बार हम समझ अभी आ जाता है हमें। तो देखिए, ईगो आप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिए, जब कभी भी स्कूल लॉस में जाएगा तो सबसे पहले हो सकता है जवाब आपसे ही मांगा जाएगा। और उस समय आपका ईगो अगर ज़्यादा है, देखिए, स्ट्रिक्ट होना बहुत अच्छी बात है। स्ट्रिक्ट होंगे तो अच्छा एक मैनेजमेंट बना पाएंगे आप, स्टाफ पे कमांड रहेगी, स्टूडेंट पे कमांड रहेगी। बट स्ट्रिक्ट होना और एक ईगो आपके अंदर होना, बहुत दोनों में अंतर है। तो ईगो को थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि आपके सामने प्यून भी रहते हैं, प्यून को भी आप उतनी रिस्पेक्ट दीजिए। प्यून कई बार बताते हैं कि हमारे प्रिंसिपल ऐसे हैं, तो ये आपके सामने नहीं बोला जा सकता, ये पीछे बात की जाती है। बट मेरा मानना है कि मैं वीडियो में ये चीज़ें लेकर आऊँ। यार, ईगो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ईगो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपका जो एटीट्यूड है ये बहुत अच्छा होना चाहिए। आपसे मिलने के बाद कोई लगे आपको, या बाहर निकलने के बाद वो सोचे कि यार इनसे दोबारा और मुझे मिलना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बी विजिबल। यहाँ पर आपको कैंपस
प्रॉपर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा आपको, कैंपस में बीच-बीच में जाना पड़ेगा आपको, दिन में एक बार आपको राउंड लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं तो वो लोग देखते हैं कि हाँ, प्रिंसिपल सर या मैम घूम रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका वो डर बना रहता है और वो डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाते हैं। कई बार हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा और आप घूमते हैं, कैंपस में जाएँ, पेरेंट्स से मिलते रहें। तो यहाँ पे क्या होता है, जब पेरेंट कोई आते हैं और प्रिंसिपल से मिलकर जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। स्ट्रैटेजी दुनिया कंपनी टीचर्स हायरिंग और प्रिंसिपल हायरिंग में भी सपोर्ट करती है, तो उसमें हम लोगों ने पॉइंट्स निकाले थे और जब हम इंटरव्यू लेते हैं किसी का तो हम लोग ये पॉइंट्स को नोट करते हैं और देखते हैं कि उनमें ये क्वालिटी है या नहीं। उस बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं और एक प्रिंसिपल या फिर टीचर्स को किसी स्कूल में रिक्रूटमेंट करवाते हैं। एक और लास्ट में एक पॉइंट आपके सामने रखना है, अगर आप प्रिंसिपल हैं और आपका स्कूल है और आप प्रिंसिपल को हायर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोकेशन है उस हिसाब से आपको अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखना है। वो फिर आपका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है या आपकी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, जो भी उसका आपको ध्यान रखना है। कई बार ये होता है कि वहाँ के लोगों के हिसाब से आपको थोड़ा सा बनना पड़ता है, नहीं तो हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, इतने हाई लेवल पे बात करते हैं। देखिए वहाँ पे जो कई लोग आते हैं ना, वो बहुत रिच होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप उनको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, आप उनके साथ कैसे बातें कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखिए, आप और हम एक सब कोई कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमको बहुत लाइट अपना बिहेवियर थोड़ा सा लाइटली रखना है, अच्छा बिहेवियर बना के रखना होता है। एक और पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, वैसे प्लानिंग थी कि इस पॉइंट को हम ऐड नहीं करेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी कंपनी स्ट्रैटेजी दुनिया भी बहुत सारे टीचर्स के, प्रिंसिपल्स के इंटरव्यू लेती है और प्लान करती है, रिक्रूटमेंट करती है अदर स्कूल्स के लिए। तो हम लोग ये पॉइंट को नोटिस करते हैं, मैं तो करता हूँ, जब मैं बैठता हूँ इंटरव्यू के टाइम तो नोटिस करता हूँ। तो और हम लोग विजिट भी करते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल से मिलते हैं, डील भी करते हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं। आप देखिए, आप जिस पोस्ट में है ना, वो एक जॉब है, आप उसको समझिए कि आप वहाँ वर्क कर रहे हैं और उसके बदले आपको सैलरी मिल रही है। कल को अगर वो स्कूल आपको निकाल दे तो आपका जो ईगो है, या फिर हम लोग कई बार होता है कि मैं वालापन आ जाता है कि हाँ, इस स्कूल में सबसे ज़्यादा सैलरी मुझे मिल रही है तो मैं डिसीजन मेकर हूँ, हम कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ये पॉइंट मुझे वीडियो में नहीं बोलना था, बट मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपके लिए, क्योंकि हो सकता है आप इस स्कूल को कभी छोड़ दिए, आप दूसरे स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ पर जब दूसरे स्कूल में इंटरव्यू दे रहे हैं आप, तो वहाँ पे ये होना चाहिए कि आप लास्ट वाले स्कूल में पूछ लीजिए, पेरेंट्स से बात कर लीजिए, मार्केट में हमारे बारे में पूछ लीजिए, हमारा नाम बहुत अच्छा है। और आपके यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, आपके यहाँ बुक वाले आते हैं जो अलग अलग पब्लिकेशन से आते हैं, आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, सेल्स के पर्सन आते हैं, उन लोगों से आपको डील करना होता है, प्यून से डील करना होता है आपको और भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, बस कंडक्टर, ड्राइवर, तो आप उनके साथ जो आपका बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि एक, वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी हम सब लोग कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं और एक सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट थोड़ा सा हटकर है, बट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आई होप कि इस प्रोग्राम में हमने जितनी भी प्रिंसिपल्स की क्वालिटी बताई होंगी, आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे और बेहतर प्रिंसिपल बनाएंगे। क्योंकि आप एक आइडियल होते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि आप एजुकेशन में एक वो फेस हैं जो समाज को बदल सकते हैं। तो आपका अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और छोटे से कुछ हमारे फीडबैक थे, क्योंकि हम बहुत सारे जगह पे वर्क कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से एक फीडबैक था जो मुझे लगता है आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और एक आप अच्छा प्रिंसिपल बन सकते हैं। और अगर आप स्कूल हैं, मैनेजमेंट है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको भी अपने प्रिंसिपल में ये जो जितने भी क्वालिटीज़ हैं वो नज़र आनी चाहिए और आप उनके साथ लॉन्ग टाइम वर्क कर पाएंगे। अगर आपको नहीं आ रही ये क्वालिटी पसंद, तो शायद ही आप उनके साथ लॉन्ग टाइम वर्क कर पाएंगे।